आदाब नाज़रीन, 4 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं और नताइज ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जेडीएस जो इत्तेहाद है उसकी आंधी में पूरी बीजेपी उड़ गई है। इत्तेहाद ने 5 में से 4 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद ने बेल्लारी, मांड्या, रामनगर और जमखंडी सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने शिवमोगा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के वीएस उग्रप्पा ने बेल्लारी लोकसभा सीट पर 2,43,161 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि बेल्लारी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को झटका लगा है। जहां लोकसभा की 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, तो वहीं दोनों असेंबली सीटों पर भी कांग्रेस इत्तेहाद ने ही कब्जा जमाया है। बीजेपी को महज शिवमोगा लोकसभा सीट से ही मुतमईन होना पड़ा। रामनगर असेंबली सीट पर जेडीएस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के वीएस उग्रप्पा ने बेल्लारी लोकसभा सीट पर 2,43,161 वोटों से जीत दर्ज की है। जेडीएस के एलआर शिवरामे गौड़ा ने मांड्या लोकसभा सीट पर 3,24,943 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी के राघवेंद्र ने शिवमोगा लोकसभा सीट पर 52,148 वोटों से जीत दर्ज की है। जमखंडी असेंबली सीट से कांग्रेस के आनंद सिद्धू न्याम गौड़ा ने 39,480 वोटों से जीत दर्ज की है। जेडीएस की अनीता कुमारस्वामी ने रामनगर असेंबली सीट पर 1,09,137 वोटों से जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि बेल्लारी को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां बीजेपी के लीडर श्री रामलू की बहन शांता को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो एसटी की रिजर्व सीट को बचा नहीं सकी। बीजेपी के लिए राहत की खबर शिवमोगा लोकसभा सीट से मिली, जहां येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को जीत जेडीएस उम्मीदवार से कड़ी टक्कर के बाद मिली है। इस तरह 3 लोकसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस को मिली है। कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी ने इसे तरक्की की जीत बताया है और आवाम का शुक्रिया अदा किया। वहीं कर्नाटक के साबिक वजीर आला ने कहा कि कर्नाटक की आवाम पीएम मोदी के खिलाफ है। The people of Karnataka, they are against BJP in Karnataka, against Narendra Modi ji. There is a strong wave. The result shows that in this result, this coalition is perfect. This coalition, our Karnataka citizens are accepted. That has given the message by getting this kind of result. 2019. This result will going to be a message for the 2019 assembly election in Karnataka. For that, actually, I request all leaders come together and fight against the. Said Mayawati and others. I request all leaders. My personal request to everybody. कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल देते हुए रियासत के कांग्रेस सदर दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि आवाम ने बीजेपी और मोदी सरकार को नकार दिया है। His failure in giving jobs to the youth, his corruption, his scandals, and his dictatorial attitude. So people have rejected Modi, people have rejected BJP, and Karnataka. This result will send a message throughout the country that the time for change has come in this country, and we need an alternative government in Delhi. कर्नाटक सरकार में वजीर डी के शिव कुमार ने कहा है कि जमहूरियत में इंतखाबी अमल और नतीजे काफी अहम होते हैं। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे मुल्क के आवाम के लिए एक पैगाम है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस जीत को छोटी सी बात बता रही है। Definitely, any democratic results, election process, the people's mandate is very much important. It is a direction to the people of this country. I think as far as Southern is concerned, all this Ram Mandira issue and all, you can't make it as a political plank. People are looking at what they are going to get, what benefit they are going to get on the social sector, on the economic center, on the administration, on transparency. This is what people are looking at. बीजेपी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और आम इंतखाबात के नताइज में काफी फर्क होता है और 2019 में जीत पीएम मोदी की होगी।
उपचुनाव में लोगों की वोट करने की जो उनके जो वोट करने की पद्धति सरली वो आम चुनाव से अलग होती है। तो इसलिए कोई समझता है उपचुनाव में नतीजों को देखकर हमें बहुत ताकत मिला है, वो बहुत जल्दी समझ में आएगा वो ताकत नहीं बल्कि वो तात्कालिक समर्थन है। और एक जैसा सपोर्ट मिलता है, लाइफ सपोर्ट पे कुछ लोग रहते हैं आखिरी दिनों में, तो इस प्रकार की लाइफ सपोर्ट उनको उपचुनाव में मिल रही है। बट जब आम चुनाव आएगी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की जब चुनाव आएगी, तो ये सारे अटकलें पूरी तरह फेल हो जाएंगे और देश की जनता एक साथ होकर के मोदी जी को 2014 से भी बड़ी मैंडेट 2019 में देगी। ये नतीजे कर्नाटक की सियासत के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। खासकर ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे के बाद 2019 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस जेडीएस मजबूत मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं बीजेपी को एक बार फिर से अपने कारकुनान में जोश भरना होगा। शनिचर को कर्नाटक के शिवमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीटों और रामनगर और जामखंडी असेंबली सीटों पर वोट डाले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अयोध्या में दिवाली के मौके पर आज सरयू के किनारे करीब 3 लाख दीप जलाए जाएंगे। उम्मीद है कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल टीम मौजूद रहेगी। लेजर शो से आरती इख्तिताम अयोध्या में भगवान राम की जिंदगी पर मबनी झांकियां भी निकाली जा रही हैं। रामकथा पार्क में राम और सीता पुष्पक विमान से पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका इस्तकबाल करेंगे। दिवाली मनाने को लेकर माना जाता है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके इस्तकबाल में पूरे अयोध्या को दियों से सजाया गया था और आज अयोध्या की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी कि त्रेता युग में मानी जाती है, जब श्री राम वनवास से लौटे थे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने वजीर आजम को खत लिखा है। यह खत मंदिर तामीर और समझौते को लेकर लिखा गया है। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो अयोध्या इशू पर पुरअमन हल चाहता है। वसीम रिजवी ने कहा है कि अयोध्या से सुन्नी वक्फ बोर्ड की दावेदारी को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कोई कानून बनाए तो शिया वक्फ बोर्ड के समझौते तजवीज के मुताबिक ही बनाए। कोई भी मस्जिद जिसे किसी शिया मुसलमान ने बनवाया हो, वक्फ के कानून के अनुसार वो शिया वक्फ कहलाएगी। बाबरी मस्जिद रूपी ढांचा जिसे मीर बाकी ने बनवाया था, वो शिया मुसलमान था। किसी शिया वक्फ का कस्टोडियन सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं हो सकता। और शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है और विवाद का शांतिपूर्वक हल चाहता है। हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि अयोध्या स्थित विवादित ढांचे पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और कट्टरपंथी सुन्नियों की फर्जी दावेदारी को रद्द करते हुए सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो शिया वक्फ बोर्ड के समझौता प्रस्ताव के अनुसार कानून बनाए, जिससे अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो और शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ में एक मस्जिद अमन बना ले। इससे पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा। और अयोध्या में दिवाली के मौके पर आज सरयू के किनारे करीब 3 लाख दीप जलाए जाएंगे और उम्मीद है कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल टीम वहां पर मौजूद है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा इंतजाम किया गया है। पुष्पक विमान से यहां पर राम और सीता पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और राम, लक्ष्मण और सीता का इस्तकबाल जो है योगी आदित्यनाथ करेंगे। वो वहां पर मौजूद हैं मेहमान खुसूसी के साथ। कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहां पर कराए जाएंगे, सखावती प्रोग्राम यहां किए जाएंगे। 3 लाख दिए जो है वो सरयू के किनारे जलाए जाएंगे, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। और ऐसे में अयोध्या को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। अयोध्या के इर्द गिर्द घूमती सियासत के बीच
आज छोटी दीपावली वहां पर मनाई जा रही है। मेहमान खुसूसी वहां पर मौजूद हैं। पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण वहां पर पहुंच चुके हैं, जिनका इस्तकबाल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बड़ी तादाद में वहां पर लोग भी मौजूद हैं। बीजेपी के कई लीडर्स वहां मौजूद हैं। मेहमान खुसूसी वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में बड़ी तैयारियां यहां पर की गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कई मंसूबों का संगे बुनियाद आज रखा जाएगा, तो कई मंसूबों का इफ्तिताह आज योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये अयोध्या वासी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद आज जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, जितना बड़ा प्रोग्राम किया गया है, अयोध्या वासियों को, अयोध्या के रहने वालों को भी कोई सौगात यहाँ पर आज मिल सकती है। ये आप देखिए सीधे तस्वीरें, राम, सीता और लक्ष्मण का इस्तकबाल फूलों की माला पहनाकर खुद योगी आदित्यनाथ ने किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें। पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण वहां पर पहुंचे हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है। गवर्नर राम नाईक भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम जो और लीडर हैं वो भी माला पहना रहे हैं और जो कोरिया की जो फर्स्ट लेडी है वो मेहमान खुसूसी हैं जो वहां पर फिलहाल मौजूद हैं। और ऐसे में काफी अहम ये इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर सियासत लगातार हो रही है और लगातार ये जोर दिया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, कानून बनाया जाए और राम मंदिर वहां पर तामीर किया जाए। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इस तरह की किसी भी चीज का कोई ऐलान भी हो सकता है क्या दीपावली के मौके पर, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि इस बीच ये भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला जो है वो ज़ेरे समाअत है। उसके बावजूद भी कोर्ट के फैसले का इंतजार न करते हुए तमाम तरह के दबाव भी बन रहे हैं और ऐसे में ये प्रोग्राम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है अयोध्या में दीपावली के मौके पर, जहां पर पूरे अयोध्या को सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी जो मेहमान खुसूसी के तौर पर वहां पर पहुंची हुई हैं, उनके लिए भी ये एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा जो शायद वो पहली बार ही देख रही होंगी दीपावली के मौके पर। 3 लाख दिए जलाए जाएंगे सरयू के किनारे, सरयू घाट के किनारे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। वो भी देखेगी कि क्या हो सकता है कि ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। इसके अलावा सुबह से ही सकाफती प्रोग्राम जो है वहां पर चल रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब अपने तमाम वुज़रा के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। संत समाज की तरफ से और तमाम जो और अलग अलग तंजीमें उनकी तरफ से जिस तरह से राम मंदिर तामीर को लेकर जो एक दबाव की सियासत हो रही है 4.5 साल से, ये मुद्दा उस तरह से कभी भी नहीं उठाया गया। लेकिन एन इलेक्शन से पहले 2019 की बात करें या 2018 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की हम बात करें, ये मुद्दा जोर शोर से इस तरह से उठाया जा रहा है कि जिस तरह से डेवलपमेंट जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद ही एक मुद्दा बनकर रह गया है। 2014 में भी ये इस वादे के साथ बीजेपी इख्तिदार में आई थी कि वो राम मंदिर तामीर कराएगी, उसके मैनिफेस्टो का ये अहम हिस्सा था। 4.5 साल तक वो इस पर खामोश रही, लेकिन अब 4.5 साल के बाद भगवान राम की याद बहुत शिद्दत से बीजेपी को आई है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जनता है वो सब जानती है, उसे सब पता है। 1992 से जो इसकी सियासत शुरू हुई है, क्या वाकई में आज 2018 या आने वाले 2019 के इलेक्शन में भी क्या सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, या फिर डेवलपमेंट एक मुद्दा होगा, या फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा रहेगा। इसी बीच इस तमाम सियासी दावपेच के बीच आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं छोटी दीपावली मनाने के लिए। 3 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है। काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। सरयू घाट पर दीप उत्सव किया जाएगा। 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है और इसको रिकॉर्ड करने के लिए, दर्ज करने के लिए वहां पर टीम भी मौजूद है।
ऐसे में साउथ कोरिया की जो फर्स्ट लेडी है मेहमान खुसूसी के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं। दुल्हन की तरह सजाया गया है पूरे अयोध्या को दीपावली के इस मौके पर। तो क्या ये त्योहारों की सियासत करती भी यहां पर क्या बीजेपी नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से पूरा इसको सजाया गया है और उससे पहले जिस तरह से राम मंदिर और अयोध्या के मुद्दे को जिस तरह से गरमाया गया, तमाम चीज़ें की गई और उसके बाद आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो यहाँ पर रखा गया है, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताती हैं कि किस तरह से सियासत इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तमाम वुज़रा वहाँ पर पहुँच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहाँ पहले से मौजूद है। इससे पहले आपने देखा कि साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी मेहमान खुसूसी के तौर पर जो शिरकत कर रही हैं वो वहाँ पर आके बैठी। कई तरह के सखावती प्रोग्राम का भी यहाँ पर सुबह से किए जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेगा और कई तरह के प्रोग्राम्स किए जाएंगे। लेज़र शो भी रखा गया है।